विवेक बिंद्रा कर रहे हैं स्कैम। क्या संदीप माहेश्वरी विवेक बिंद्रा से जलते हैं? विवेक बिंद्रा ने दी संदीप माहेश्वरी को धमकी। कोर्ट ने किया एक बहुत बड़ा फैसला। संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा में कौन है सही और कौन है गलत? तो क्या है विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी की कंट्रोवर्सी? क्योंकि हमने की है इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा रिसर्च। बने रहना एंड तक। अंत तक। तो स्वागत है आप सभी का सिवलिंग टॉक के एक नए वीडियो में। पर सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कैसे हुई। तो 11 दिसंबर को संदीप माहेश्वरी जी ने एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे, जिसका नाम था बिग स्कैम एक्सपोज। जिस वीडियो में ये दिखाया जा रहा था कि कैसे लोगों को मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा है कोई कोर्स के थ्रू। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग दिखाए गए थे जिन्होंने एक कोर्स खरीदा था 50,000 का, और जिसमें मतलब उन लोगों ने कुछ सीखा नहीं, और जब मतलब ऐसा कोर्स था जिसमें मनी बैक गारंटी थी, तो उन लोगों ने बोला कि हमको मतलब हम नहीं कर पा रहे ये चीज़। तो जब मनी बैक गारंटी आई तो वहाँ पर ये बोला गया कि इसको आप लोग 4-5 लोगों को सेल कर दो। और ऐसा भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा रही थी कि मतलब लोग एक दूसरे को ऐसे फंसा रहे हैं, मतलब खुद फंस जाओ उसका 4 को फिर से फंसाओ, इस टाइप का। और ये बात थी और ये टॉपिक था MLM के ऊपर, और इसका विवेक बिंद्रा से कोई लेना देना नहीं था कि आप कौन सा कोर्स कराते हो। आप 10 दिन आप भले 10 दिन में किसी को MBA करा दो, वो बात हो ही नहीं रही थी। यहाँ पे एक कंपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग प्रमोट करती है जो इस तरह के स्कैम करती है कि आप कुछ खरीद रहे हो, आपको उससे फायदा नहीं है तो आप अपनी जान छुड़ाने के लिए दूसरों को उसमें घुसेड़ दो, ऐसी वाली चीज थी। तो उसमें उनका वो लेना देना नहीं था, वो क्या सिखा रहे वो क्या कर रहे, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर पूरा ले लिया बिना कुछ जाने पर हुए। बस मतलब पूरे वीडियो में बस इतना बोला जा रहा था कि कोई बड़े यूट्यूबर है, उनसे हम लोगों ने कोर्स लिया, पर उस कोर्स से और संदीप माहेश्वरी ने ऐसे मतलब क्वेश्चन नॉर्मल किए थे कि क्या बोलते हैं आपको कोर्स से कुछ सीखने को मिला, तो उन लोग बोले कोर्स ऐसे फालतू टाइप का था, कोई मतलब का नहीं था। और जब हम अपने पैसे मांग रहे थे तो हमें बोला गया कि 4 लोग को और सेल कर दो। तो इस बात से नाराज होके कि मतलब भड़क के उसके बाद विवेक बिंद्रा जी ने 18 दिसंबर को एक वीडियो अपलोड किया जिसका टाइटल था बिगेस्ट कंट्रोवर्सी। और इसमें उन्होंने सीधा टारगेट किया संदीप माहेश्वरी जी को, और उन्होंने मतलब ऐसा शो किया, मतलब ऐसे किसी को मतलब समझ नहीं आ रहा था कि किसकी बात हो रही है, पर उन्होंने ऐसा शो कर दिया कि उनके बारे में बात हो रही है, उनको बोला जा रहा है। और संदीप माहेश्वरी जी पर बहुत सारे आरोप लगाए कि वो अपने मतलब पैसा लेते हैं, वो मतलब एड रन करवाते हैं और मतलब अपना सेशन का वगैरह वगैरह। और ये भी बात की गई कि मतलब संदीप माहेश्वरी जी की जो मतलब पेंटिंग्स होती हैं वो भी मतलब 500 की पेंटिंग को 20-20 हज़ार रुपये में बेचते हैं। और ये भी था कि उनके चैनल पर व्यू नहीं आ रहे थे तो वो सोचे कि चलो बिग स्कैम पे वीडियो बना देते हैं। बट कहीं पर भी उन्होंने संदीप माहेश्वरी जी ने विवेक बिंद्रा का नाम नहीं लिया था, पर इन्होंने डायरेक्ट उनको ऐसा बोला कि देखो 7 दिन के अंदर मैं क्या करता हूँ। और विवेक बिंद्रा ने ये भी आरोप लगाया था संदीप माहेश्वरी पे कि वो मतलब ऐसा अपना पर्सनल ऐसा बिजनेस टीचिंग के लिए वो बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं वगैरह। और उन्होंने अपने वीडियो में अपने आप को डिफेंड करते हुए बताया कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, ये एफिलिएट मार्केटिंग है, जिसमें सिर्फ एक लेवल है। और मल्टी वाले में तो आपको पता ही है गोल्डन सिल्वर कहाँ, डायमंड प्लेटिनम कहाँ पहुंच जाते हैं वो लोग। और उन्होंने बहुत कुछ बोला कि मैंने ये किया मैंने वो किया। भाई मतलब बात उधर की नहीं है, पहली चीज तो तुम्हारे ऊपर था नहीं, तुमने उड़ता हुआ तीर ले लिया खुद से। हाँ। अब तुम उसके बाद तुम जिस टॉपिक पे जो बात है उसको छोड़ के तुम अपना पूरी चीजें बता रहे हो, तो ये भी तो गलत है ना। और तुम बल्कि उनका नाम ले रहे हो कि संदीप माहेश्वरी ने ये किया वो किया। हाँ दोस्तों, मतलब वहां पर उन्होंने कहीं पर भी नाम लिया ही नहीं। आप लोग अभी भी जाके वीडियो देख रहे हो, सेकंड भी वीडियो देखोगे तो उसमें भी नाम नहीं है, पर इनने डायरेक्टली एक ही वीडियो डाला उस पर नाम लेके। और विवेक बिंद्रा के इसी वीडियो से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, जिसके ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी वीडियोस बनाए हैं। और इसी वीडियो के बाद सीधा संदीप माहेश्वरी ने एक वीडियो बनाया जिसके थंबनेल में लिखा हुआ था स्टॉप विवेक बिंद्रा। इस वीडियो में संदीप माहेश्वरी ने हर एक चीज बताई कि क्या बोलते हैं उनको ऐसा लीगल नोटिस आया है, उनके मतलब घर में उनके विवेक बिंद्रा के एम्प्लॉय पहुंच गए थे, और मतलब उनको बार बार कॉल भी आ रहे थे, मतलब विवेक बिंद्रा बोल रहे थे कि आओ चलो हमको मिलना है आपसे वगैरह वगैरह। तो इस चक्कर में मतलब संदीप माहेश्वरी ने बहुत सारे मतलब उस वीडियो में इतना ज्यादा डिटेल में हर एक चीज बताया, और सारे मतलब जो कंट्री के लॉ हैं उनके बारे में बताया कि ये सब स्कैम है, एकदम खुले तरीके से बताया। पहले तो नाम हम कुछ नहीं दिया जा रहा था। और उन्होंने मतलब एक अच्छा एग्जाम्पल भी दिया इस वीडियो के अंदर कि जैसे टीचर एक क्लास में आकर के बोले किसने चोरी की, और कोई आकर खड़े होकर बोले मैंने चोरी नहीं की, तो क्या बोलते सबका सब उस पर ही जाएगा। अगर विवेक बिंद्रा शांति से बैठे रहते तो मतलब 2-3 दिन बाद सब भूल भाल जाते, बट उन्होंने पता नहीं किस तरीके से एकदम ओवर एक्शन में आ गए। और मतलब बहुत ज्यादा मतलब बहुत सारी मतलब हम कम्युनिटी में भी जाके देखेंगे संदीप माहेश्वरी जी के, वहां पर भी उन्होंने बहुत सारी चीजों को शेयर किया है। और वहां पर मतलब बहुत सारे लोग और भी थे जो लोग ये सब चीजों से मतलब ऐसे परेशान थे।
और वहां पर ही उन्होंने बोला कि स्टॉप विवेक बिंद्रा का एक हैशटैग बोला और इसको बोला हर जगह ट्रेंड करा दो। और उन्होंने एक और नई चीज भी बताई कि वो मोनेटाइजेशन ऑन करने वाले हैं इनके मतलब क्या बोलते हैं 7 दिन में। हाँ हाँ, जो धमकी थी उसके विरोध में कि वो एक लॉयर हायर करेंगे बड़े बड़े और सबकी हेल्प करेंगे उससे। और इसी वीडियो के बाद से एकदम आग सी लग गई पूरे यूट्यूब में। जो वीडियो वायरल हुआ है संदीप माहेश्वरी का, भाई साहब। हाँ हाँ हाँ, डरता हो क्या? मेरी आंखों में देखो, डर दिखता है? उनको लग रहा है कि मैं डर जाऊंगा। तो इसी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो चलो उनके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है MLM? तो MLM का फुल फॉर्म है मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो ये बेसिकली किसी भी कंपनी के जो सेल्स होते हैं उसका एक फॉर्म है कि आप किस तरह से मार्केटिंग करोगे। तो ये एक ऐसा पिरामिड टाइप का है, मतलब लेवल पे सबसे ऊपर वाले लेवल का जो इंसान होगा वो सबसे ज्यादा कमाएगा, वो नए लोगों को जोड़ेगा तो उनकी इनकम का भी कुछ परसेंट उस पर भी जाएगा, उसके नीचे वालों पे जाएगा। मतलब ये वही पिरामिड बन के वो धीरे धीरे पूरा से ट्रायंगल शेप में, जो मतलब मेन हेड है, पता नहीं क्या क्या पोजीशन होती है इन लोगों की, मेरे को भी नहीं मालूम ठीक से। जो इंसान टॉप का जो होता है उसको मतलब हर किसी की सेल से कुछ ना कुछ परसेंटेज मिलता जाता है। और जो सबसे ज्यादा मतलब नीचे के जो लोग होते हैं तो उन लोगों के पास सबसे ज्यादा कम पैसे आते हैं और उनको मतलब सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ जाता है। और जो सबसे ऊपर बैठे जो लोग रहते हैं उनके पास बहुत पैसा आता है इससे। बट कई ऐसी कंपनियां थी जो बंद भी हो गई। अब ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, क्योंकि यही तो एक स्कैम है। मतलब अगर मान लो किसी ने एक गाड़ी लिया, ठीक है, तो वो 4 लोग उसको अपने स्टेटस पर डाल के बताएंगे कि हाँ ये गाड़ी हमने ली हमने ली हमने ली। एक गाड़ी को लेकर उसको 10 लोग लेने जाएंगे, सब अपने स्टेटस पर वही डालेंगे कि मेरी गाड़ी है। और इनको मतलब इनकम बहुत कम आती है इसे, लेकिन ये उसको बढ़ा चढ़ा के इतना ज्यादा बताते हैं। और जब अगर आप उनका कोई कोर्स लोगे या मतलब उस मार्केटिंग में जुड़ जाओगे तब आपको पता चलेगा कि इनकी रियल इनकम क्या है और ये बताते क्या है। हाँ हाँ हाँ। और इस स्कीम का अभी एक न्यू फॉर्म आ चुका है जिसको एकदम डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग के हिसाब से करते हैं, जिसमें आपको मतलब बेसिकली लोग जोड़ने हैं और उनको कोर्स खरीदवाना है। पहले ये अलग था, पहले ये क्या था, प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर था, वो तो खत्म हो चुका है अभी। दोस्तों जो मतलब पिरामिड स्कीम थी वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था क्योंकि क्या बोलते हैं वो इलीगल था। इसलिए इन लोग ऐसा मतलब प्रोडक्ट या फिर कुछ भी कोर्स उसको ऐड कर देते हैं ताकि क्या बोलते हैं वो पिरामिड स्कीम ना लगे। और उसी के मतलब आड़ में बोल सकते हैं कि इस तरह का मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गया, पिरामिड स्कीम को चलाया जा रहा है। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये है कि विवेक बिंद्रा जी की गलती थी कि संदीप माहेश्वरी की? तो इसका तो एकदम क्लियर आंसर यही है कि विवेक बिंद्रा जी की गलती है, क्योंकि संदीप माहेश्वरी तो एज एजुकेशन पर्पस पे लोगों को जागरूक करने के तौर पर वीडियो बना रहे थे कि मतलब लोग इस चीज को समझ पाए। बहुत सारे ऐसे गाँव के लोगों को भी हम लोग देखते हैं कि जो इसमें फंस जाते हैं। सबसे जल्दी वही फंसते हैं क्योंकि बेरोजगारों के पास जाके ये अपना बताते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, तो तुम भी 1 हफ्ते में कमा लोगे, ऐसे करके लोगों को फंसाया जाता है। हाँ, और मतलब संदीप माहेश्वरी तो ऐसा बस नॉलेज देने के लिए कह रहे थे, पर विवेक बिंद्रा जी सामने से उचक के आ गया कि हाँ यार मेरे को बोला जा रहा है, मेरी कंपनी को बोला जा रहा है, अपनी कंपनी के बारे में ये बताने लग गए। तो यहाँ पर तो ऐसा सिंपल सा है कि अगर वो कुछ नहीं करते तो कुछ होता ही नहीं। बट वो सामने से आए, वो उनकी गलती थी। अगर उनकी कोई गलती नहीं तो उनको आना भी नहीं था सामने से। क्योंकि वीडियो तो बहुत सारे लोगों ने बनाया लेकिन उन्होंने सिर्फ उन्हीं को क्यों कॉल आउट किया, ये भी तो बात है। विवेक बिंद्रा की सबसे बड़ी गलती क्या है कि उनका ये कहना कि अगर इस कोर्स के बाद 10 लाख रुपया महीना नहीं कमाओगे तो आपका पूरा पैसा वापस हो जाएगा, यानी रिफंड, मनी बैक गारंटी। और इसी चक्कर में वो फंसे क्योंकि उनके बहुत से वीडियोस में ये देखने को मिला है। और जिस मेन टॉपिक पे जो बात हुई थी संदीप सर के वीडियो में, तो वो यही था कि मतलब हमें कोर्स तो दे दिया गया था, कोर्स के अंदर कुछ था नहीं और ऊपर से फिर हम पैसा भी नहीं वापस ले सकते थे, बल्कि 4 लोग को और रिकमेंड करके उनको ही फंसा दो। हाँ, मतलब एक तरह से उनको सीधा पैसा ना मिल के हम आपको पैसा तो दे रहे हैं पर आप इस 4 को दे दो तो आपका रिकवर हो जाएगा पैसा, इस तरीके से। मतलब वहां से कोई मनी बैक गारंटी नहीं है। और ऐसा उनको बोला जा रहा था कि आप एलिजिबल नहीं हो क्योंकि इन लोग ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कुछ साइन करवाते हैं जिसके मतलब थ्रू मतलब उसमें सब अलग ही कंडीशन होते हैं। क्या संदीप माहेश्वरी तुझे गलत लगी? नहीं नहीं यार, मुझे कहीं पर भी गलत नहीं लगी क्योंकि वो ऐसा एजुकेशन पर्पस पे वीडियो बना रहे थे। वो मतलब ऐसा किसी को ना टारगेट कर रहे थे, ना ही उन्होंने कहीं पर भी किसी का नाम लिया। वो सिर्फ एजुकेशन कर रहे थे और वो बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और जो लोग मतलब इस चंगुल में फंसने वाले थे, लोगों को अवेयर कर रहे थे सीधा सीधा, बहुत अवेयर किया है। और मतलब कई लोग को समझ में आ चुका होगा कि हाँ यार हमारे लिए कोई रास्ता बन गया है, जिसमें फंसे हुए थे जिन लोग मतलब ऐसा परेशान हो चुके थे। और उन्होंने कहीं ये नहीं बोला है कि ये सब चीजें गलत है, लेकिन गलत जो लोग कर रहे हैं उन्होंने उससे कॉल आउट किया है। हाँ, कि मतलब वो तो कोई भी बिजनेस हो, अगर तुम कहीं भी स्कैम करोगे तो बिजनेस पूरा ही खराब माना जाता है क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मतलब बहुत अच्छी चीज है कहा जाए तो, कि मतलब अगर लोग सही से उसका यूज करें, अगर सही जानकारी दे, सही तरीके से उसका उपयोग करें तो
वैसे तेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? मतलब ऐसा कभी स्कैम तो नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन आए बहुत सारे लोग हैं घर, और कुछ लड़कियां तो ऐसे पीछे पड़ गई थी, ऐसे मतलब बेस्ट फ्रेंड बन के घूमने लग गई थी कि क्या ही बताओ। और ऊपर से एक लड़की क्या बोलती है मेरे को कि मैं यहाँ जुड़ी हूँ 1 महीना हुआ है मेरे को, मैंने 75,000 रुपए कमाए हैं और ये स्कूटी मेरी मैंने खुद खरीदी। बोले हाँ बहन, तो अपनी स्कूटी अपने पास रखो, चलती हुआ। हाँ लेकिन मेरे को ये चीज अच्छा था कि बढ़िया फ्री में मैं जाती थी, घूम के आ जाती थी, अरे खाना पीना सब खा पी गए। हाँ, मतलब हम लोग थोड़े शाणे थे दोस्तों। हम लोग पहले से ही शाणे हैं, हम लोग इतना धोखा खा चुके हैं कि बाहर वाली जरूरत नहीं धोखा खाने के लिए। और मतलब मेरे पास भी कई लोग आए थे, मतलब ऐसा सेमिनार में भी मैं गया हूँ एक आध, तो वहां पर ऐसे मतलब लोग आके बोलते हैं कि मैंने अपने लिए सपनों की बाइक, और मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक तो ऐसा बजाओ तो बिल्कुल, मतलब पूरे तरीके से आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम डायरेक्टली हम लोग को मतलब कुछ देखो, जो मतलब भोले भाले लोग हैं तो उनका ब्रेन मतलब उन लोग इतना एक्साइटेड हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ यार हम भी और कर सकते स्पेशली हैं। ना जिनको ज्यादा जरूरत होती है ना, उनको अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है हाँ तो वो बेचारे जल्दी सोचते हैं कि हाँ यार अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको पीछे का सच मालूम नहीं होता है। तो मर्सिडी ऐसे खड़ी कर देते हैं कि ये मैंने ली मर्सिडी, आप भी 3 महीने ही साथ काम करोगे और ऐसा मर्सिडी ले लोगे। और मतलब उन लोग ना एक तरह से ईगो भी हट करते हैं कि अरे यार आप मतलब एक आदमी नहीं जोड़ सकते हो यार, मतलब हाँ। क्या मतलब है आपका इतना, मतलब आप एक आदमी नहीं जोड़ सकते, आपको इतना जीने का क्या मतलब इतना, ऐसे ऐसे भी मतलब जीने का नहीं बोला? था। एक दिन बोल रहा था कौन बोला था? मैं था यार, मैं सही बता रहा हूँ, झूठ क्या बोले, मतलब कोई सर थे वो ऐसा बता रहे थे, मतलब अगर आप एक आदमी में नहीं जोड़ सकते तो आपको तो शर्म आनी चाहिए वगैरह वगैरह। ऐसे भी लोग मतलब इस तरीके से लोगों का माइंड ऐसे डाइवर्ट करके उनको इसमें फंसा देते हैं, इनसे इन्वेस्ट कराते हैं। उसके बाद मैं देखता हूँ कि ऐसे मतलब वो 3-4 महीने मस्त कोट बोट में घूमते हैं और उसके बाद नॉर्मल दिखने लगते हैं। अरे ऐसे लोग तभी तक फंसे रहते हैं उसमें जब तक उनका जितना लॉस हुआ है वो उनसे उससे रिकवर नहीं हो जाते, तब तक रहते हैं। उसके बाद फिर कोट पैंट गया हाँ 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 अंदर गया, अलमारी छोड़ो है। हाँ, फिर तुम उनको ना अगले बार पहचान नहीं पाओगे, वो इतने अलग दिखेंगे तुमको रोड में अगर दिख गए कहीं तो। बहुत ज्यादा ही मतलब एक तरह से मतलब बहुत ज्यादा लालच दी जाती है, अरे आपको ट्रैवल करने मिलेगा। भाई मैंने तो अपने आसपास एक भी ऐसे सक्सेसफुल इंसान को नहीं देखा आज तक। मैंने भी मतलब लोगों ने किया और कब छोड़ दिया पता ही नहीं चलता। स्टेटस डालते हैं मोटिवेशन, बट होता कुछ नहीं है। तुझे क्या लगता है एमएलएम ज्यादा गलत है या लोग जो इसमें फंस जाते हैं? देखो पहली बात तो ये यार कि जैसे हम लोग मतलब छोटी छोटी चीज पे इतना ज्यादा सोचते हैं कि मतलब हर एक चीज पे, तो इतनी बड़ी ऐसे रकम देते समय किसी को क्यों नहीं सोचते हैं, MLM या फिर कुछ भी हो पे मतलब हम सोचते नहीं है और हम ऐसा भरोसा कर लेते हैं। हमको ऐसा कोई मोटिवेट कर दिया, पहले हमको मतलब अपना दिमाग क्यों नहीं लगाते कि यार इतना हो रहा है तो ये कंपनी कमा कैसे रही होगी, वो बांट ही रही है तो पूरा का पूरा। और मतलब एक तो मैं मतलब एक जगह में मेरे को एक जन ऐसे बता रहे थे कि जो MLM वाले रहते हैं वो 1 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेचते हैं और जो 99 रुपए रहता है उसको ये पूरा डाइवर्ट कर देते हैं। मतलब ये है क्या यार, MLM मतलब एक तरह गलत नहीं है, अगर प्रोडक्ट आपका सही है तो ठीक है कि मतलब हाँ प्रोडक्ट से लोगों का मतलब कुछ फायदा हो रहा है। अगर वो प्रोडक्ट फालतू है, मतलब लोगों का ध्यान प्रोडक्ट से ज्यादा लोगों का सेल करने में ध्यान चला गया है, तो मतलब मतलब उसका तो प्रोडक्ट या कंपनी का कोई मतलब नहीं है। मतलब सबका पूरा फोकस सेल पे है। जैसे लोग कोर्स खरीद रहे हैं बट उसको ऐसा मतलब सेल करने में ज्यादा उनका फोकस चल रहा है, कोर्स में क्या है क्या दिया है उनको उससे ज्यादा लेना देना नहीं, बस सेल करो और इससे अमीर बन जाओ वगैरह। लोगों की इसी वजह से ये लोग फायदा उठा रहे हैं एक तरह से बोला जाए तो। मतलब कोर्स के नाम पे कि ये कोर्स कर लो तुम्हें ऐसी जॉब मिल जाएगी, तुम इतना पैसा कमाने लोगे। हर चीज में स्किल्स और पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। मतलब रातों रात ना ही आप करोड़पति बन सकते हो ना कुछ हो सकता है सिर्फ कंटेंट क्रिएटर के अलावा, और किसी में ये स्कोप मुझे तो नहीं लगता कि है। हाँ नहीं तो इतने बड़े बड़े कॉलेज काहे के लिए हैं यार, मतलब तुम ऐसे छोटे कोर्स करके हो जाओगे और 3-3 साल में मतलब चीजें हो रही हैं तो उसको आप हो गया, उसका चीज नहीं बोलेंगे, प्रोटेक्ट नहीं करेंगे किसी को भी। वो वायरल वाले भी सिर्फ 2 दिन के लिए वायरल होते हैं, उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चलता इंसान को। तो इसलिए मतलब यार ये टेम्परेरी चीजों के लिए आप जो परमानेंट जॉब कर सकते हो उसको मतलब पीछे मत छोड़ो। इससे अच्छा तो मतलब ये करने से अच्छा आप प्राइवेट जॉब कर लो कुछ, कम से कम आपका पैसा बर्बाद तो नहीं होगा, आप टेंशन में तो नहीं आ जाओगे बहुत ज्यादा, शॉर्टकट रास्ते को खोजने की जगह। और जब तक खुद के पास नहीं हो तब तक लगाने की जरूरत नहीं, जब तक तुम्हारे पास ऐसा ना हो कि तुम्हारे 5,000 रुपए गिर जाए तुमको फर्क ना पड़े, तब तक कभी ये सब चीज में इन्वेस्ट मत करो। हाँ लोग मतलब इधर उधर से लेके दोस्त से लेके फैमिली से लेकर के कर देते हैं और फंस जाते हैं बहुत गंदे तरीके। और ये हर चीज के लिए जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इनकी बात हो रही है विवेक बिंद्रा की। मतलब कोई भी कोर्स किसी भी चीज में जब तक आपको फुल श्योरिटी नहीं है आप मत ही करो। और बहुत सारे कोर्स तो ऐसा फ्री अवेलेबल है हर जगह इंटरनेट में,
मतलब लोगों के पास अगर time इंटरनेट में इतना ही वो मतलब चीजें वो हो जाएंगी तो फिर क्यों इतने सारी यूनिवर्सिटीज इतनी मतलब एजुकेशन सिस्टम हमारी हाई हो रही है, क्यों हो रही है? फिर भाई तुम फोन ही में सब कर लो ना। वही तो मतलब फोन में आप ऐसा स्किल ले सकते हो, बट आपको ऐसा स्किल को आप डेवलप कर सकते हो, लेकिन आपको एक अथॉरिटी से वो भी तो चाहिए, अश्योरेंस भी तो चाहिए ना किसी चीज का कि हाँ आप सर्टिफाइड हो किसी चीज को लेके। स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आप वो यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर तो मतलब कंपनी की मतलब गलती से ज्यादा लोगों की गलती मतलब नहीं, कंपनी की भी बराबर गलती हाँ है। पर लोगों की भी गलती है उतनी। हाँ तो दोनों साइड से है। तो क्या बोलते हैं, यही है कि मतलब वो गलत है, मतलब वही सावधान इंडिया वाली बात हो गई बेसिकली कि मतलब क्रिमिनल तो क्राइम करेगा, तुम क्यों नहीं सावधान रहते? तो सावधान रहने की जरूरत हमें ही है, क्योंकि वो तो कोई भी रास्ता कोई भी निकाल लेगा कहीं ना कहीं से किसी को भी स्कैम करने के लिए। और दोस्तों अभी एक और न्यूज भी आई है विवेक बिंद्रा का कि वो पत्नी से वो मारपीट वगैरह, इससे तो और ज्यादा मतलब ये जो कंट्रोवर्सी थी और ज्यादा बड़ी हो गई और लोगों का और ज्यादा दिमाग खराब हो गया कि ये क्या हो गया यार। मतलब ये पर्सन कैसा है, मतलब जिसको मतलब उनको देख के मोटिवेट हो रहे थे वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। मतलब हर जगह से मतलब नहीं एक तरह से बोल सकते हैं कि क्या बोलते हो पूरी तरीके ग्रह से नक्षत्र बदल गए हैं। बिल्कुल बदल गए हैं। तो क्या ही बोल सकते हैं, मतलब अगर वो एक्शन नहीं लेते ना तो कुछ नहीं बदलता। हाँ। मतलब एक चीज आती है, मतलब अगर आना होता तो सर आप ले लीजिए अपना 50,000 का कोर्स, खुद कर लीजिए थोड़ा सा। हाँ। पर हो गया, हम किसी को ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस ऐसा पर्पस है, कोई हेट नहीं कुछ नहीं भाई। ये कंट्रोवर्सी ज्यादा तो मुझे इस चीज का ज्यादा बुरा लग गया। मतलब एक पर्सन अब खुद मतलब भले वो कितना ही फेमस हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी लेवल पे हो, लेकिन अगर वो इंसान अच्छा नहीं है तो फिर वही बात है। मतलब आप खुद अंदर से अच्छे नहीं हो, मतलब ऐसे कर रहे हो और आप लोगों को बोलते हो कर सकते हो वगैरह। तो इस पॉडकास्ट का कंक्लूजन यही है दोस्तों कि कोई भी गलत हो सही हो, अभी आपको किसी को भी हेट करने की जरूरत नहीं है। वो कोर्ट डिसाइड करेगा ही कि कौन सही है कौन गलत। मतलब वो तो कोर्ट का ही फैसला होगा कि मतलब क्या सही है क्या गलत है। तब तक आप मतलब किसी चीज में इतना भी इन्वॉल्व मत हो जाइए कि वो आप पे भारी पड़ जाए। हाँ दोस्तों, और मतलब ऐसा संदीप माहेश्वरी जी ने भी अपना एक कम्युनिटी में पोस्ट डाला था कि कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया कि कोई दोनों मतलब पक्ष वाले एक दूसरे पर वीडियो ना बनाए, क्योंकि जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता इसलिए हम सब बना रहे हैं। हाँ, ताकि वो पीस रहे, मतलब शांति के लिए किया जा रहा है, क्योंकि हाँ। उनके दोनों के फैंस इतने ज्यादा हैं, यूज में हैं, तो उसमें मतलब कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। और सिर्फ बात MLM की नहीं है दोस्तों, मतलब आजकल बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं। ऑनलाइन आपको जॉब का भी ऑफर आता है जिसमें अगर मतलब आपसे एग्रीमेंट तक साइन कराया जाता है कि मतलब अगर आपका मतलब काम एक्यूरेट नहीं हुआ तो आपको मतलब लीगली नोटिस आ सकता है। मतलब भले ही वो वकील फर्जी हो, लेकिन एक टाइम पर जिनको नहीं भी मालूम है कुछ चीज़, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, आपको जेल जाने की नौबत आ सकती है। ऐसा ऐसा करके लोगों के साथ स्कैम किया जाता है। तो हर टाइप के स्कैम से आपको सतर्क रहना है। और इस कंट्रोवर्सी का मेन कंक्लूजन यही हो सकता है कि आप सतर्क रहें, आप इन स्कैम से बच के रहें। हाँ, और सावधान रहें। और मतलब मेन था ये पूरी में कंट्रोवर्सी की स्टार्टिंग था एजुकेट मतलब नॉलेज के ऊपर, कि आप लोग नॉलेज जितना अच्छे से ले सके। भले बाद में जो कंट्रोवर्सी बन गया वो ठीक था, पर जो आप लोग को इससे नॉलेज मिली है आप लोग उससे मतलब उसको यूज करें और अपने पैसे को बर्बाद ना करें कहीं पर भी किसी भी। और एक दिन में किसी को भी कोई भी मतलब मुकाम नहीं मिलता है, उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी हाँ, पड़ेगी। मतलब कोई भी इस तरह के शॉर्टकट यूज ना करें, मेहनत करें, आप लोग को सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, और मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ।